नमस्कार। देश के जाने माने बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है और या कह लीजिए कि एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल हाल ही में सोनू निगम का एक कॉन्सर्ट एक कार्यक्रम बेंगलुरु में हुआ था और बेंगलुरु में इस कार्यक्रम के दौरान एक विवाद हो गया था और सोनू निगम ने पहलगाम की घटना पर एक टिप्पणी की थी और अब उसी टिप्पणी को लेकर के जो बड़ी बात उन्होंने कही थी उसी को लेकर के बेंगलुरु में एक एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ। इसके बाद अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो बता दें कि बेंगलुरु में सोनू निगम का एक कार्यक्रम था। उस वक्त सोनू निगम सबको गाना सुना रहे थे, कुछ गुनगुना रहे थे, लेकिन उस भीड़ में कुछ भाषाई कट्टरपंथी सोच वाले लोग भी मौजूद थे जो ये चाहते थे कि सोनू निगम केवल कन्नड़ भाषा में गाएं। वो बतौर फैंस सोनू निगम से मांग नहीं कर रहे थे कि वो कन्नड़ में गाएं, बल्कि वो सोनू निगम को धमका रहे थे कि कन्नड़ में गाएं। जी हाँ, ऐसा ही सोनू निगम का कहना है। जो वीडियो सोनू निगम की ओर से जारी किया गया है उसमें सोनू निगम का कुछ ऐसा ही कहना है। उनका कहना है कि वो लगातार बार बार कन्नड़ भाषा में गाने के लिए दबाव बना रहे थे, धमकी दे रहे थे। इस वजह से उन्होंने बीच में शो को रोका और फिर भाषाई कट्टरपंथियों को तगड़ी लताड़ लगाई और उन्होंने कहा कि जब पहलगाम हमले में पैंट उतारी गई थी तो उस वक्त भाषा नहीं पूछी गई थी कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। इसी वजह से हमारे देश में ऐसे हमले होते रहते हैं। तो इसके बाद उनका बयान जो है विवादों में आ गया है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सोनू निगम का गुस्सा फूटा है। एक बार फिर से सोनू निगम ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताया है कि क्या कुछ हुआ था वास्तव में उनके साथ, कैसे 4-5 गुंडे लोग उनको धमका रहे थे। और उनका कहना है सोनू निगम का कि कन्नड़ भाषा से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत प्यार है, लेकिन वो ये समझाना चाहते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वो आपके भाषा के आधार पर आपको गोली नहीं मारते। आप भारत देश में रहने वाले हैं, इस वजह से उनकी दुश्मनी है आपसे। हम सब एक नहीं है, इसी वजह से आज बिखरे हुए हैं। साथ में सोनू निगम ने कहा कि ऐसी नफरत के बीज अगर हम बोएंगे तो फसल भी हमें ही काटनी पड़ेगी। अब जरा सुनिए कि सोनू निगम ने क्या कुछ कहा है। एक होता है कन्नड़ा 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 और एक होता है कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क है दोनों में। सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप थे जो वहां पे चिल्ला रहे थे। उनको इनफैक्ट वहां के हजारों लोग मना भी कर थे, रोका। लड़कियां मुझे याद उनको चिल्ला की बोली थी मत करो ऐसे, डोंट डिस्टर्ब द सीन। उन 5 को ये बताना और ये याद दिलाना बहुत जरूरी था कि पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। और कन्नड़िगास बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये मत सोचिए कि वहां पे कोई जैसे वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे 4-5 ऐसे गंदे लोग होते हैं जो हर प्रांत में, आई एम श्योर हर आपके किसी भी स्टेट में होंगे, पर उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट अलाउ देम टू थ्रेटन यू एज एन ऑडियंस टू मेक यू सिंग। सारी दुनिया प्यार से आपसे कर रही है। हम आते भी हैं तो 1 घंटे का सेट लेकर आता हूँ पूरा कन्नड़ा गाने का, क्योंकि मैं तो कहा भी था स्टेज पर, कितनी बार कहा था मैंने। बट अगर जो लोगों को उकसाते हैं उनको उसी समय रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बवासीर बन जाता है फिर बाद में। तो प्यार की भूमि में नफरत के बीज अगर कोई बो रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये फसल बाद में हमें ही काटनी पड़ेगी। Kannadigas are beautiful people, so please do not जनरलाइज देम। सिर्फ 4 या 5 लड़के थे जो
मुझे हम आंखों में देख के गुस्से से पहले गाने के बाद में नॉट इवन लाइक हाफ एन आवर का शो फर्स्ट सॉन्ग मैंने गाना खत्म किया एंड दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी नॉट डिमांडिंग दे वर थ्रेटनिंग. You can ask the people who were around them. Okay. So